नमस्कार साथियों, मैं अभी आपको बुद्ध के पावन भूमि कुशीनगर पे लेके चलते हैं। प्रायः इसे कुशीनगर, कुशीग्राम या कुशीनारा भी कहते थे। यह बुद्ध के द्वारा बताए गए प्रमुख 4 स्थलों में है, क्योंकि परिवहन सूत्र के अनुसार बुद्ध ने मल्लों की राजधानी कुशीनारा में ही अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। और इसी के बगल में रामाभार झील है, जिसके नज़दीक बुद्ध को मल्लों ने उचित सम्मान के साथ अंत्येष्टि की थी। बुद्ध की भूमि होने के कारण मौर्य काल में इसकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ी और गुप्तों तक चरम अवस्था पर रही। और आपको पता होगा कि मौर्य के काल में ही महान सम्राट अशोक ने इसकी यात्रा की और यहाँ पे बुद्ध के सम्मान में उन्होंने स्तूप बनवाए। और ये जो आपको दीवार जो दिख रही हैं, ये उसी स्तूपा के निशानी हैं। इसकी खोज सबसे पहले कार्लाइल ने की थी। उसके बाद 1905-06 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसका पुनः खुदाई की और उससे बुद्ध के स्तूपा प्राप्त हुए, बहुत सारे मनौती स्तूपा प्राप्त हुए, अलंकृत ईंटें प्राप्त हुए और अन्य भी चीज़ें, सामग्रियाँ जो प्राप्त हुई, उसे बगल के जो म्यूजियम है वहाँ रखा गया। और आपको देख रहे यही स्तूपा है। और ये देख लीजिए, बुद्ध के सम्मान में ये किसी के द्वारा दान किया हुआ बड़ा सा घंटा है, जिसके बुद्ध में बहुत महत्व है। और इस पे अलंकृत किया गया है, जिनके द्वारा जिन दान दिया गया है। उसके बाद आपको हम लेके चलते हैं बुद्ध की पावन धरा कुशीनारा पे। ये मल्लों की राजधानी थी और यहीं महात्मा बुद्ध ने अपना प्राण त्यागा था। यहीं बुद्ध की महापरिनिर्वाण हुआ था। और उसके उपलक्ष्य में अशोका के द्वारा ने यहाँ बनाया गया। और लगभग 4वीं शताब्दी में फाहियान ने इसकी यात्रा की थी, गुप्तों के समय में। उसके बाद 7वीं शताब्दी में वेनसांग ने इसकी यात्रा की। 8वीं शताब्दी में इसिंग ने यात्रा की। और इन तीनों यात्रियों ने बहुत खूब लिखा इन पे, और उन्हीं के विवरणों से ही हमें बुद्ध के इस महान स्थली के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जो आपको हम दिखा रहे हैं चहर दीवारी, ये उसी समय का है। ये देखिए, यहाँ पे उत्खनित अवशेषों पर बैठना मना है। कुछ लोग हैं जो इसकी कद्र नहीं करते हैं, बैठते हैं। उसके लिए बाकायदा सरकार को यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगाना पड़ा है। और आप देख रहे हैं किस तरह से इसको संरक्षित किया गया है। आपको मैं चारों तरफ से दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए कुआं है। और ये पानी में डूबा हुआ कमरे। यहाँ पे आप यदि जूम करूँ तो आपको कमरों की वो चीज़ें हैं आपको पता चलेगी। आप देख लीजिए, दूर दूर तक पानी में डूबा हुआ है। उत्खनन होने के बाद हमारे पास इतना इम्पोर्टेंट साइट है बुद्ध का, फिर भी हम इसके उस तरह से रख रखाव नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। आप पूरे जो कमरे दर कमरे हैं, आपको हम लोग, मैं चाहूँगा कि आपको पूरे सीन को यहाँ से दिखा सकूँ। और आप देखिए, आज से 2200 साल पहले क्या संरचना थी, किस प्रकार के बुद्धिस्ट धर्म यहाँ पे
एग्जिस्ट कर रहा था और किस मौर्यों से लेकर गुप्तों तक किस चरम अवस्था पे थी, जिसके नमूने आप देख रहे हैं। बीच में आपको एक कुआं भी दिख रहा है, ये कोर्टयार्ड है। सारे कमरे इस कुएं के पे खुलते हैं, आप देख रहे हैं। ये कमरे हैं, इसके दरवाजे, जितने कमरे हैं इसी गलियारे में खुलते हैं। इतने बड़े बिल्डिंग है, सब देखिए कुएं के लिए एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आप देख सकते हैं इतना भव्य इमारत। आज इस इमारत, इतनी भव्य इमारत है, इतनी बड़ी चौहद्दी में इतनी भव्य इमारत आज बनाना मुश्किल है, लेकिन उस ज़माने में 2200 साल पहले बनी। और इन सब का विवरण हमें फाहियान वेंशोंग इत्सिंग से मिलता है। और आप कैमरे के माध्यम से, आप हमारे माध्यम से बुद्ध की इस पवित्र भूमि, जहाँ बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, जहाँ बुद्ध ने इस धरा को सदा सदा के लिए छोड़ा और अपने उपदेश और ज्ञान को हम लोगों के छोड़ के गए, अपने जीवन चरित्र को। और बुद्ध लाइट ऑफ एशिया जिसे एडविन अर्नोल्ड ने कहा है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए मुख्य श्राइन स्तूपा का निर्माण मंदिर आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये आपको देख रहे होंगे कि यह जो स्तूप है ये उत्खनन में इसके ऊपर फिर से मरम्मत किया गया है। ये लगभग 2.74 मीटर जो ऊंचे अधिष्ठान पर है स्तूप, जो बेलनाकार है और आधार भूतल से 19.81 मीटर ऊंचा ये स्तूपा है। उसको 1927 के उत्खनन द्वारा 4.7 मीटर की गहराई पर एक गोल लघु कक्ष में एक ताम्रपत्र तथा 5वीं सदी का एक ताम्रपत्र अभिलेख मिला था, जिसके ऊपर प्रतित समुत्पाद सूत्र के अतिरिक्त इसके दानकर्ता हरिबल का नाम अंकित है। पुनः 10.36 मीटर नीचे एक लघु स्तूप भी मिला, जिस पर प्रथम शती ईस्वी की शैली में ध्यान मुद्रा में बैठी बुद्ध की मूर्ति है। तदुपरांत उसी वर्ष बर्मा के भक्तों द्वारा प्रदत्त दान स्वरूप इस स्तूप का जीर्णोद्धार किया गया। निर्माण मंदिर आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें बलुए पत्थर की बुद्ध की एक विशालकाय एकात्म प्रतिमा जो लेटी हुई अवस्था में है। और 6.10 मीटर लंबी यह मूर्ति ईंटों द्वारा निर्मित आधार पर रखी है, जिसमें लगे एक पश्चिमोन्मुख प्रस्तर फलक पर 3 शोकातुर भक्तों का चित्रण है तथा 5वीं शती ईस्वी का एक अभिलेख है, जो हरिबल द्वारा मूर्ति की स्थापना किए जाने का वर्णन करता है। इस मंदिर तथा मूर्ति दोनों का उत्खनन और जीर्णोद्धार 1876 में कार्लाइल द्वारा किया गया और भगवान बुद्ध की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में केंद्रीय सरकार द्वारा एक समिति के आधार पर इस मंदिर को 1956 में बनाया गया। तो आप इस शिलालेख से आप जान गए होंगे इसके इतिहास के बारे में कि 1876 में इसको कार्लाइल ने खुदाई कराए थे। तो कार्लाइल को एक स्तूपा मिला था जिसमें हरिबल का दानपत्र मिला था। उसके बाद प्रथम शताब्दी ईस्वी का भी एक स्तूपा, गोलाकार स्तूपा मिला था। और आप देख रहे होंगे कि कितनी ऊंचाई पे ये बना हुआ था, ये देख ले सकते हैं। ये देखिए, ये कह सकते हैं कि मोटी स्तूपा टाइप का है। ये देखिए, भगवान बुद्ध के हम खोल ये मुख्य स्तूपा के सबसे हम ऊपर आ चुके हैं और हम लोग ये जो मुख्य स्तूपा है उसी का परिभ्रमण कर रहे हैं। और यहाँ से पहले मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये सारा पानी में डूब चुका है, ये सरोवर बन चुका है, लेकिन कार्लाइल ने खुदाई में इसको पूर्ण रूप से खोया है। और अभी वर्तमान में 10 मीटर की ऊंचाई पे हूँ और देखिए 10 मीटर ऊपर बनाया गया था। ये चारों तरफ आप देख रहे होंगे
बुद्ध की इस महान भूमि का आप लोग भी दिग्दर्शन कर सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। और हमारे साथी उदय प्रताप सिंह भी हैं। यहाँ देखिए लिखा है, स्तूप पर लिखना मना है। हम लोगों में एक इतनी गलत धारणा है कि जहाँ भी हमारे जो ऐतिहासिक महत्व के जगह वहाँ जाते हैं तो हम नाम लिख देते हैं, किसी लड़की का नाम लिख देते हैं, जो गलत करते हैं। आप लोगों को भी हम सलाह देते हैं, हिदायत देते हैं कि आप लोग भी अपने ऐतिहासिक अवशेषों से छेड़छाड़ न करें। और एक सामने जो मुख्य स्तूपा के, मैं अभी मुख्य स्तूपा के ऊपर हूँ, और उसके नीचे की जो एक और अदर स्तूपा है जो आपको दिख रहा होगा, ये मुख्य स्तूपा है। उसके बाद ये साइड में जो पश्चिम दिशा में एक स्तूपा है, इसको बाद में बनाया गया, आप देख सकते हैं। और जो मैं बात कर रहा था, देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पे नाम लिखा था, जो बहुत ही निंदनीय कार्य है। आप लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे जहाँ भी जाएंगे। और देखिए छोटे छोटे मोटिव स्तूपा देख सकते हैं, जिसको मनौती कहते हैं। और ये स्तूपा जो आप देख रहे हैं ऊंचाई में छोटी है, लेकिन बहुत विशाल क्षेत्र में बना हुआ है, आप देख रहे होंगे। मैं आपको इस महान भूमि के चारों तरफ घुमा रहा हूँ। और आपको पहले भी बताया कि ये मल्लों की राजधानी थी, और भगवान बुद्ध ने मल्लों की राजधानी में ही अपने प्राण त्यागे थे। और ये देखिए इस जो मुख्य स्तूपा पे जहाँ पे हम हैं, जिसको हमने बताया कि कार्लाइल के, देखिए कितने विस्तृत क्षेत्र में आप देख रहे होंगे। संपूर्ण जो कुशीनगर के जो महापरिनिर्वाण स्तूप है, उसके संपूर्ण दिशा में जितने भी आपको उस समय के बने हुए हैं, सब जगह बारिश की पानी जमा हो गई है, जिसके कारण हमारे जो मनौती स्तूपाज हैं वो कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंच रहा है। काश के घास उग गए हैं, लेकिन हम लोग हैं कि मतलब जो अंग्रेज़ों ने जो हमें सौंप के गया खुदाई करने के बाद, उसको हम सही ढंग से सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। ऐसा हो सकता था कि इन काश के घास को हटा के, यहाँ पानी हटा के ऐसी व्यवस्था की जाती पानी निकासी का, जो इस ईंटों को ख़राब नहीं करे। देख सकते हैं कि आज से 2500 साल पहले बने हुए, लगभग 2200 साल कह सकते हैं, क्योंकि मौर्यन पीरियड में बना है। उस समय की ये ईंटें आज उसी मजबूती से हैं, देख रहे होंगे। ये सारे जो हैं आपको उत्खनन में नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे उसी समय के बने हुए हैं। और ये जो 1956 में ये स्ट्रक्चर ऊपर तैयार किया गया है, जिसको मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कैमरे को सीधा करके, ये 1956 में तैयार किया गया है। लेकिन यहीं पे बुद्ध की सारी चीज़ें मिली थी, हरिबल का वो दान पत्र मिला था, इसके कारण इसी के ऊपर बनाया गया है। 10 फीट ऊपर है, ये आप चारों तरफ से देख रहे होंगे। बुद्ध की पावन धरा पे ये कुशीनगर, कुशीनारा जिसे कहा जाता था, बुद्ध ने यहीं पे अपने प्राण त्यागे अपने 80 वर्ष की उम्र में, लगभग 483 ईसा पूर्व में। और आज हम 2020 में हैं, लगभग 2400-2500 साल हो गए हैं बुद्ध के प्राण त्यागे हुए। और ये देख रहे हैं इतने विस्तृत क्षेत्र में, जिसका अंदाज़ा आज के हम लोग नहीं लगा सकते हैं। और इसके स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को भी देख सकते हैं आप, कि जब ये मौर्यों के ज़माने में जब ये होगा तो कितना विशाल होगा। और गुप्तों के ज़माने में जब 4वीं शताब्दी ईस्वी में जब फाहियान यहाँ आया, वेनसांग आते हैं, और वेनसांग ने इसका जिक्र किया है। और आपको पता होगा कि वेनसांग की किताब पे ही, आधार पे ही बौद्ध धर्मों की जो स्थल थे उसकी खुदाई की गई है। ये देखिए, मतलब आपको हम 360 डिग्री पे कैमरा घुमाते हैं, तो पूरे 360 डिग्री के एरिया में आपको जो हमारे अवशेष हैं वो प्राप्त हो गए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 2200 साल पहले कितना विशाल होगा। आप देख सकते हैं, जो शायद आज कहें तो आज इतना आसान नहीं है बनाना। और हम इससे हमारे इतिहास, संस्कृति की झलक मिलती है इन अवशेषों से, कि हम क्या थे, क्या हो गए। वास्तव में हम विश्वगुरु थे, जब हमारे पास बौद्ध और महावीर जैसे महान दार्शनिक और फिलोसफर हमारे पास थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को आलोकित किया। आज कई देश के स्टेट रिलीजन
के रूप में बौद्ध जाना जाता है, जिसे जिसे कभी अशोक ने धम्म कहा था। और धम्म कोई धर्म नहीं है, बल्कि धम्म का अर्थ अशोक ने करना लगाया था, और बुद्ध का जो धम्म है वो करना ही है। करना का अर्थ है दया है। आप किसी के प्रति दया का भाव अपनाएं, शांति और सद्भावना का भाव अपनाएं, ही बुद्ध की जो शिक्षा थी। और बुद्ध ने यहाँ पे अंतिम अपना त्यागी थे। वो बुद्ध जहाँ पे लेटे हुए हैं, यह आपको मैं दिखा रहा हूँ पूरी तरह से। आप देख रहे होंगे ये महापरिनिर्वाण स्तूपा है कुशीनारा में, जहाँ बुद्ध ने मल्लो की राजधानी में अपने प्राण त्यागे थे। और ये बौद्ध धर्म का सब 4 प्रमुख स्थलों में कह सकते हैं कि लुम्बिनी, महाबोधि, सारनाथ के बाद ये चौथा जहाँ बुद्ध ने अपना प्राण त्यागे। इस महान दार्शनिक, महान आत्मा की सबसे महान स्थली पे हम लोग नमन करते हैं। यहीं पे कार्लाइल को हरिबल का एक दानपत्र मिला था, और प्रथम शताब्दी का आप देख सकते हैं बुद्ध को। बुद्ध सोए हुए हैं। बुद्ध ने 80 साल की उम्र में इसी स्थल पे सदा के लिए सो गए, और अपने पीछे एक उपदेश और ज्ञान को छोड़ के गए, जिससे पूरी धरा आज आलोकित हो रही है। आज पूरी दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध की ज़रूरत है। जब दुनिया में विभीषिका है, जब वर्ल्ड वार की जैसी स्थितियां हैं, परमाणु बम बन चुके हैं, हिरोशिमा और नागासाकी जैसी घटनाएं हो चुकी है, जहां मानवता को चंद सेकेंड में ख़त्म कर दिया जा रहा है, जहां इंसान की कोई औकात नहीं रह गई, कभी भी ख़त्म किया जा सकता है, वहाँ यदि एक आशा की किरण है तो सिर्फ बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध, जो हमें शांति के मार्ग पे ले कर जा सकते हैं। और बुद्ध ही हैं जो इस दुनिया को बचा सकते हैं। इसलिए हमें युद्ध नहीं, बुद्ध की ज़रूरत है। हमें परमाणु बम की नहीं, बल्कि बुद्ध के धम्म की ज़रूरत है, जिससे दुनिया आलोकित। बुद्ध की करुणा और शांति, अहिंसा और सद्भावना की ज़रूरत है, जहाँ बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग की ज़रूरत है, बुद्ध के त्रिरत्न की ज़रूरत है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दिशा की ज़रूरत है। मतलब बुद्ध का संपूर्ण जीवन दर्शन की आज ज़रूरत है। आज आप देख रहे होंगे कि आज बुद्ध लेटे हुए हैं, और 2200 साल हो गए। बुद्ध लगभग 483 ईसा पूर्व में बुद्ध ने यहाँ अपने प्राण त्यागे। लगभग 2500 साल बुद्ध के हो गए, और 2500 साल से बुद्ध पूरी दुनिया को आलोकित कर रहे हैं अपने उपदेशों से, अपने शांति और सद्भावना और ज्ञान से, जिसे कभी महान सम्राट अशोक ने धम्म लिपि कहा था। धम्म अर्थात करुणा कहा था, जो अपने एक अभिलेख में आज ये बुद्ध की करुणा आप देख रहे होंगे कि बुद्ध की करुणा सोए हुए आप यहाँ देख रहे होंगे। बुद्ध की नई निस्तेज है। एक बुद्ध के चेहरे पे आप देख रहे होंगे एक शांति है, एक ऐसी गंभीर शांति। कह सकते हैं कि जो बुद्ध के जो चेहरे पे जो आपको भाव भंगिमा दिख रहा होगा, वो एक चिर अस्थायी शांतित्व, जहाँ बुद्ध निस्तेज तो परे हैं, लेकिन बुद्ध के चेहरे पे एक शांति है, एक ऐसी शांति है जो आपको कुछ कहने के लिए कह रहा। और आप देख रहे होंगे जो ईंटें की बुद्ध की जो बनी हुई है, वो ईंटों पे बनी हुई है, आप देख रहे। और यहीं पे एक हरिबल का दानपत्र मिला था। और एक बार पुनः मैं बुद्ध का दिग्दर्शन करवाता हूँ, और मैं बुद्ध के चरणों में अपना नमन करता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमो बुद्धाय। ओम भगवते नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। आप लोगों को धन्यवाद। दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध की ज़रूरत है। धन्यवाद। नमामि बुद्धाय नमामि। ओम नमो बुद्धाय नमामि। बुद्ध के शरणागत में आइए, तथागत के शरण में आइए, और दुनिया को शांति और सद्भावना से परिपूर्ण कीजिए। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।
धन्यवाद।